Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi ज़िदनी इल्मा। ये क्लास आज लेसन नंबर 7 में हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है डिमॉर्गन लॉज। डिमॉर्गन लॉ क्या है? ये कोई नई चीज़ नहीं है, बस एक चीज़ का फ़र्क है इसमें। और जिस तरह आप पीछे ही इंटरसेक्शन और यूनियन और मुख्तलिफ लॉज के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं तरीक़ाकार के मुताबिक हम इस डिमॉर्गन लॉ को भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो डियर क्लास, डिमॉर्गन लॉ है क्या, उसको सीखने से पहले आपको कंप्लीमेंट का जानना ज़रूरी है। कंप्लीमेंट क्या चीज़ है? कंप्लीमेंट से आप लगा लें कि फ़र्क करना है सेट के दरमियान। तो आप देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट इज़, यानी कि सेट का कंप्लीमेंट होगा द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग टू द सेट बीइंग कंप्लीमेंटेड, यानी कि जिस सेट को आपको कंप्लीमेंट करने के लिए कहा जाएगा उस सेट के एलिमेंट्स को आपने नहीं लेना। जिसके साथ आपका कंप्लीमेंट लेना है उस सेट के एलिमेंट्स को लेंगे। इसकी मिसाल आपके सामने मैं देता हूँ, आपको इसकी मिसाल से डेफिनेशन समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे देखिए कि ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। यू से मुराद यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी कि जिसके अंदर तमाम डिजिट्स आते हों, वो तमाम नंबर्स आते हों, हर किस्म का नंबर आता हो, अल्फ़ाबेट्स भी आते हों, डिजिट्स भी आते हों, प्लस के डिजिट्स भी आते हो, माइनस के डिजिट्स भी आते हों। अब वो उसकी मर्ज़ी है कि वो उनमें से हमें कौन से नंबर देता है। तो मिसाल में उसने हमें जो नंबर दिए हैं उनकी बजाय उसने अल्फ़ाबेट्स हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में उसने एक सेट हमें दे दिया। ये ही हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसको बुनियाद बनाकर हम कंप्लीमेंट निकालेंगे किसी भी सेट का। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि, और इसको जाहिर करने का जो तरीक़ाकार है वो भी आपके सामने, ए ऊपर स्लैश लगा के हल्का सा ऐसा साइन लगा के आप इसको जाहिर करेंगे, या ए के ऊपर सी लिखकर, जिस तरह ये लिखा हमने, ए के ऊपर यहाँ पे सी लिख दिया, सी फॉर कंप्लीमेंट। इसको किसी भी सेट का कंप्लीमेंट जाहिर करने के लिए इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो सेट होगा ए बी, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, सी, या हर किसी स्लैश लगा लेंगे, जैसे हम इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, उसी तरह हम इसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डियर क्लास देखें, एग्जाम्पल में हम यू, हमारे पास एक सेट है, ए का हमने कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए देखो बा ऊपर उसने हल्का सा निशान लगाया और बी का भी उसने हमें हल्का सा निशान लगाया। तो देखें ए का निकालने के लिए हमने क्या किया कि ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो कोई भी एलिमेंट ए का हमने नहीं लिखना, हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने जो ए में मौजूद ना हों। देखें यू के कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में मौजूद नहीं है। ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, डी मौजूद नहीं है, वो हम उसके कंप्लीमेंट में लिख लेंगे। ई ए में मौजूद नहीं है, वो भी हम लिख लेंगे। यू मौजूद नहीं है, वो भी हम लिख लेंगे। उसके बाद वी मौजूद नहीं है, वो भी हम लिख लेंगे। उसके बाद डब्ल्यू भी मौजूद नहीं है ए में, वो भी हम लिख लेंगे। एक्स मौजूद है ए में, यस मौजूद है, वो नहीं लिखेंगे। वाई मौजूद है, वो भी नहीं लिखेंगे। जेड भी मौजूद है, वो भी नहीं लिखेंगे। देखें यहाँ पे भी जेड मौजूद है, यूनिवर्सल सेट में भी जेड मौजूद है। यानी कि यूनिवर्सल सेट के आपने एलिमेंट्स को लिखना होगा, यानी कि यस यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स को आप लिखेंगे, उन एलिमेंट्स को जो दूसरे जिसके लिए आपको कंप्लीमेंट कहा गया, ए का कंप्लीमेंट कहा गया, तो आपने क्या करना है, ए के एलिमेंट्स नहीं लिखने, आपने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखने हैं जो उसमें मौजूद, जो सेट आपको कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए दिया गया है उसमें मौजूद ना हो। यस। तो डियर क्लास, डिमॉर्गन लॉ क्या है? हमारे पास डिमॉर्गन लॉ सिंपल है, कहता है इफ़ ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, के यूनिवर्सल सेट के सबसेट हों ए और बी, ये उसने खुद ही बता दिया। देन फिर आप ये दो कानून हैं, इनको मालूम करें। ए यूनियन बी लें, उसका आंसर आने के बाद उसका कंप्लीमेंट लें, जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, ए का कंप्लीमेंट के और इंटरसेक्शन बी, यानी कि फिर आप इन दोनों को हल करेंगे और हल करके हमें पता चल जाएगा कि आया कि ये चीज़ है या नहीं। अगर साबित हो जाती है तो वो डिमॉर्गन लॉ कहलाएगा। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी, कहता है इंटरसेक्शन बी लें पहले ए बी का, उसका बाद उसका जो आंसर आ जाए उसके बाद उसका कंप्लीमेंट लें, कंप्लीमेंट लेने के बाद फिर उसकी दूसरी साइड को हल करें, ए कंप्लीमेंट फिर बी कंप्लीमेंट लें और उन दोनों के दरमियान यूनियन ले लें। तो आपका अगर जवाब दोनों का सेम आ जाता है, यानी कि इस साइड और इस साइड का, तो आपका आंसर ठीक होगा। तो इसको समझने के लिए हम अपनी बुक की तरफ आते हैं
आपकी बुक है जो सा और उसका पेज नंबर हम ओपन करेंगे, आपके सामने आ जाएगा डिमॉर्गन लॉ जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 से पहले है। तो डिमॉर्गन लॉ में उसने वही चीज़ बयान की जो हमने पीछे पढ़ी, 2 लॉ उसने हमें बताए पीछे, ये देखिए ये 2 लॉ हम उसने बताए। आज हम एक लॉ करेंगे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। आज हम इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। पहले को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहली एग्जांपल में आप देखिए, यू हमारे पास एक सेट उसने दे दिया, उसके नंबर हैं 1 2 3 इनके 10 तक सारे इस नंबर मौजूद हैं। ए है जो 2 4 6 है और बी है जो सा 1 2 3 4 5 6 7 है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी कि ये वाली, ये हमने पहले ले ली। तो हमने जैसे पीछे भी पढ़ा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कंप्लीमेंट तो तब लेंगे तब हमारे पास ए यूनियन बी होगा। तो पहले ए यूनियन बी लेने के लिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी। अब ए क्या सेट है, वो जो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास ऊपर ये वाला, ये हमने यहाँ लिख लिया, दरम्यान में यूनियन था वो लगाया, उसके बाद बी था, बी सेट हमारे पास मौजूद है वो भी हमने लिख लिया। इन दोनों का यूनियन लिया, यूनियन हम जानते हैं दोनों सेटों के अरकान को मिलाकर लिखना, वो हमने यूनियन ले लिया। यूनियन लेने के बाद आपने क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट लेना है। और कंप्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देना। यस, तो देखिए कैसे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट से मुराद क्या है, यू माइनस इंटू ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी का जो आप आंसर निकाल रहे हैं, जिस सेट का भी आपने कंप्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना। तो देखें यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, और माइनस का साइन लगाया। ए यूनियन बी हमने निकाल लिया था आंसर, वो कहाँ पर है, ये वाला मौजूद रहा आपके सामने, ये आप जहाँ सर्कल देख रहे हैं ये वाली चीज़, ये सारे सेट नंबर्स मौजूद हैं ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी हमने लिख लिया। अब माइनस करना है, माइनस करने का वही सिंपल तरीका कि आपने यूनिवर्सल सेट के वो अरकान लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो देखें यूनिवर्सल सेट के 1 2 3 4 5 6 7 ये तमाम अरकान 7 तक दूसरे सेट में मौजूद हैं। यस, हमने यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, जो नहीं होंगे और जिनको हम इसमें चूज़ कर लेंगे वो हमारा कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये देखें कौन कौन से नंबर नहीं है, 8 9 10, इनको हमने चुन लिया तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ गया। तो डियर क्लास ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या है, यू माइनस ए। यू यूनिवर्सल सेट है जो सा वो हमारे पास 1 से लेके 10 तक तमाम नंबर हैं, फिर माइनस लगाएंगे दरमियान में, ए का कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए है हमारे पास सेट 2 4 6। तो यूनिवर्सल सेट के वो तमाम अरकान लिखने हैं जो ए में मौजूद ना हो। यहाँ पे देखिए कौन कौन से मौजूद नहीं है, 2 4 6, उसमें 2 4 6 को छोड़ के हम बाकी तमाम अरकान लिखेंगे, वो हमने लिख लिए। इसी तरह आपने बी का कंप्लीमेंट निकाला और उसका आंसर आया 8 9 10। और इन दोनों का आंसर आने के बाद अब हम इन दोनों के दरमियान क्या लेंगे, इंटरसेक्शन जो हमें राइट हैंड साइड उसने दिया है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट का आंसर क्या आया, ये वाला, ये हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद बी कंप्लीमेंट का आंसर क्या आया, ये हमारे पास मौजूद है 8 9 और 10, वो ये लिख दिया। दरमियान में यस इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। इंटरसेक्शन हम जानते हैं कॉमन एलिमेंट्स को लेना जो दोनों में मौजूद हो। तो इन दोनों में कौन कौन से नंबर मौजूद हैं, 1 2 3 5 7 तो है नहीं, कौन कौन से हैं, 8 9 और 10। यस क्लास, इन दोनों में ये 8 9 10 और ये इस तरफ भी 8 9 दोनों मौजूद हैं, वो हमने लिख लिया। तो डियर क्लास देखें ये वाली इसका राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ रहा है, 8 9 10, और पिछले भी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ रहा था, 8 9 10। इनके साबित हो गया कि फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह ये फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ है जो सा ये भी आप प्रूव करेंगे। और आपकी एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 7 पे है उसका आखिरी सवाल है वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉ। और कौन सा प्रूव करना है, ये वाला पहला लॉ जो मैंने प्रूव किया वही आप प्रूव करेंगे। और उसके लिए जो आपके पास सेट होंगे यूनिवर्सल सेट होगा, यानी कि एन नेचुरल सेट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, यानी कि चलते जा रहे हैं नंबर। और ए है जो सा एम्प्टी सेट है, यानी कि उसमें कोई नंबर नहीं है। बी है जो सा प्राइम नंबर, वो भी मैंने आपको बता दिया, जो 2 3 5 7 11 13, यानी कि जो सारे प्राइम नंबर हैं। इन सेट्स की मदद से आप फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ आप प्रूव करेंगे। और यही आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन नोटबुक। तो डियर क्लास, आई होप यू विल अंडरस्टैंड
नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी।